हाय एवरीवन। एक्चुअली आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आई हूँ कि मुझे मिस्टर मोदी की तरह मेरे भी मन में कुछ बातें हैं। हम मिस्टर मोदी की मन की बात सुन सुन के थक चुके हैं। अब हम मिस्टर मोदी को अपने मन की बातें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचाया जाए। मेरे कुछ प्रश्न हैं, बस मैं उन प्रश्नों को पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो दे देंगे तो मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि ठीक है भाई, बंदे ने सचमुच में अच्छे काम किए हैं विद प्रूफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेन कोविड पेशेंट के लिए बनाई गई थी, हॉस्पिटलाइज बनाई गई थी कि हॉस्पिटल की तरह पूरी फैसिलिटी वहाँ पे अवेल करवाई गई थी, वो ट्रेन कहाँ है? किसका इलाज हुआ उस ट्रेन में? एक पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, CAA प्लस किसान आंदोलन, इसके लिए कुछ टाइम के लिए स्टे नहीं लिया जा सकता था कि भाई अभी यहाँ पर क्या नाम, इंडिया में इतना पेंडेमिक जो है सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन लोगों को स्टे और ले लेते और इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेते जब हम सब लोग इन सब चीज़ों, इस बड़ी आपदा से बाहर आ जाते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में आपने, वो धूप में सड़ रहे थे तो वो धूप में सड़ रहे थे, सर्दी में मर रहे थे तो सर्दी में मरते, हज़ारों किसान मरे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। फिर उसके बाद में आप अपना जो है इलेक्शन की तैयारी करते हैं बंगाल के लिए, और खूब ज़ोर शोर से आप इलेक्शन की तैयारी करते हैं। एंड इनफैक्ट आप बिल्कुल अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बन के दिखा रहे थे लोगों को, लंबी लंबी दाढ़ी, उसी तरह से बाल, ये सब चीज़ करके लोगों को लुभा रहे थे। ये ठीक है, इट्स योर टैक्ट कैसे लुभाना किसी को, फाइन। तो लेकिन आप हार गए, आप हार गए। वो मुझे उसका दुख नहीं है कि आप हार गए, मुझे दुख इस चीज़ का है जो हम जो ये देते हैं ना टैक्सेस, जितने टैक्स देते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट वे से टैक्स दे रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं ना, वो टैक्स हमारी भलाई के लिए यूज़ होता है, होना चाहिए। लेकिन वो हमारी भलाई के लिए यूज़ नहीं हुआ, वो आपके इलेक्शंस के लिए ज़रूरी था, उसको आपने अपने इलेक्शंस में यूज़ किया। आपने मेडिकल फैसिलिटी लोगों के लिए क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों इतना काला बाज़ारी, इतना देश पूरा त्राहिमाम करने पे मजबूर हो गया? कुंभ मेले को रोक सकते थे कि इस साल कुंभ मेले में कोई नहीं जाएगा। आप अगर अनाउंसमेंट करते कि भाई ये रीज़न है और क्या नाम, इस वजह से, कोरोना की वजह से कुंभ मेला नहीं लगेगा, तो रुक जाते। आपने नोटबंदी का रातों रात नोटबंदी करवाई, ठीक है, लोगों ने माना ना उस चीज़ को। अगर आप कुंभ के मेले को रोक देते तब भी लोग मानते। आपकी तो बहुत बात मानती है दुनिया, ठीक है ना, तो फिर वो भी मान जाते। तो आपने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रुकवाया? फिर उसके बाद में जो है ये जो इलेक्शन करे आपने, इनमें रैलियां चलवाई। ये रैलियां चलाना ज़रूरी था क्या? ऐसा क्या है कि बंगाल भी जीतना है, बिहार भी जीतना है, यूपी भी जीतना है, चंडीगढ़ भी जीतना है, ये भी जीतना है, वो भी जीतना? क्यों मोदी साहब, क्यों? पहले एक नज़र अपने घर पर डालिए, यानी अपने देश पर डालिए। कैसे इंसान मर रहे हैं, एक एक इंसान किस तरीके तड़फ तड़फ के मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। क्या कर रहे हो आप बैठ के? रैलियां? लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एटलीस्ट हर कंपनी को
ये तो आदेश जारी कर सकते थे, कोई भी अपनी कंपनी से किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेगा, और अगर निकालेगा तो उसके ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक, आधा पैसा हम देंगे, सरकार देगी सभी कंपनीज़ को, और आधा पैसा कंपनीज़ खुद अपने बजट से देगी। राइट, ये जो मैंने बोला ना कि आप आधा आप पे करते, ये हमारा ही पैसा है साहब, ये हमारा ही दिया हुआ टैक्स है। अंडरस्टैंड? तो यही हमें अगर नहीं मिल पाएगा, हमारे घर की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? जब कोई इंसान नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मकान मालिक कहता है भाई तूने भी किराया नहीं दिया, मकान मालिक निकाल देगा। और उसके बाद में सर आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ की जिसको देख कर ना मेरा तो दिल ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती अपने दिल की बात, अपने मन की बस बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई कि आपने जो है सिलेंडर पे सब्सिडी बंद कर दी और सिलेंडर 800 रुपये का हो रहा है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ आप पेट्रोल डीज़ल और सिलेंडर के दाम इतने ऊंचे उठवा रहे हो, उसके बाद में सब्जी महंगी, राशन महंगा, सब चीज़ महंगा। इंसानों, आप क्या चाह रहे थे सर कि सबके सब पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहते थे क्या? ये चाहते हो कि सारे इंडियंस ख़त्म हो जाएं, इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाए, इस तरीके से पॉपुलेशन कम करना चाह रहे हैं आप? इस तरीके से पॉपुलेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं? मुझे तो यही फील हो रहा है। आपके घर से कितने लोग मरे कोरोना से? मेरे घर से 2 मरे हैं। आपके घर से? आपकी तो माँ भी जिंदा है अभी। और सबसे बड़ी चीज़, इलेक्शंस कराने ज़रूरी थे क्या? इलेक्शन कराने अगर ज़रूरी भी थे तो इट्स ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपना मतलब प्रचार करवा लेते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या प्रचार करने में सक्षम नहीं है? आप रैलियां क्यों चलवा रहे हैं? क्यों लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे? आपने टैगोर नाथ जी का भेष तो बना लिया, लेकिन उनकी सोच भी बना लेते हैं। क्या वो अपने देश के लिए ये सब कुछ करते, या उन्होंने किया कभी कुछ ऐसा? रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनने का तो आपको ख्याल आ गया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनके अटायर के ऊपर कि वो किस तरीके की वेशभूषा पहनते हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं, बस सिर्फ वो चीज़। बाकी जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए वो। और आप तो कह रहे थे हर साल के अंत में आप अपने काम का ब्यौरा देंगे। कहाँ है वो ब्यौरा? 7 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, एक भी ब्यौरा नहीं मिल रहा हमें तो। सिलेंडर से सब्सिडी क्यों हटाई? इस वक्त सब्सिडी हटाई, रीज़न इलेक्शन लड़ना ज़रूरी था वो। हमारे प्रधानमंत्री को ये जो बंगाल की क्या नाम सीट थी, ये डेफिनेटली चाहिए थी, चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। लाखों लोग मर गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब को ये जो बंगाल की सीट है किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में चाहिए थी। अब ये जो किसान हैं, CAAS जो भी आंदोलन चला, आप इनके लिए स्टे ले सकते थे कि भाई बाद में हम इसके लिए अभी आप जैसे काम कर रहे थे वैसे कीजिए, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो घर पे आपदा, यानी हमारे देश में आपदा है इस वक्त कोरोना की, पहले उससे निपट लें, उसके बाद में ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन आप हैं सर, आप कहते हो आप हम जैसे लोगों से उठ के आए हो। एक चाय वाले के लड़के हो या एक चाय वाले थे,
और चाय वाले से प्रधानमंत्री बने, आपने इसका मतलब गरीबी देखी है। और अगर गरीबी देखी है फिर भी गरीब का दर्द समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गया दर्द वो? मेरे इन सभी सवालों का जवाब दीजिएगा। एंड आई फील दैट you have to shame on yourself.